जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज आपसे वो गपशप करते हैं जी गंजू ब्रीड की हिस्ट्री के हवाले से। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की जिसमें बड़े गंजू के बारे में बताया। नेक्स्ट इस ब्रीड में से कौन कौन से परिंदे जो हैं वो किस किस तरह मैदानों में जाते रहे हैं, उनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं और बेसिक इनकी गेम क्या है, इनका स्टाइल क्या है जी, वो आपसे शेयर करता हूँ। और उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनानी थी, आपसे शेयर नहीं कर पाया। फार्म का काम अभी कंप्लीट होने के करीब है, लेकिन वो दूसरे प्लाट पे मजबूरी थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई। और वो जो है ना जी, कल शाम वो रक्शे में रख के सारे परिंदे और नए प्लाट के ऊपर ले आए। वो थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाया था, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि हमारा काम चल रहा है छत के ऊपर भी, ठीक है। उसके अलावा खुडों का जो हमारा काम है जी वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ बाहर उनके ये जो दरवाजे हैं ना जी, ये लगने वाले रह गए हैं, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह लग जाएंगे तो परिंदे हमारे वहाँ पे ना जी सुकून में आ जाएंगे। बरामदा वहाँ पे बनाया हुआ है, छाँव का जो है ना वो बंदोबस्त अच्छा है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि परिंदे हमारे जो गर्मी में जहाँ पे छत पे घर पे तंग हो रहे हैं, ये वहाँ पे तंग नहीं होंगे। तो खैर आते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने वो वीडियो जो पंजाबी में बनाई थी, मुझे इजी लगा कि पंजाबी में गपशप करूं। फिर कुछ दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं जी पंजाबी की समझ नहीं आती, वो इस हवाले से ना उन्होंने पॉइंट आउट किया कमेंट्स के अंदर। तो उर्दू में वीडियो ठीक है, वैसे भी जितने मेरे पंजाबी भाई हैं इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, उम्मीद है कि उर्दू समझ जाएंगे। कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत टच ना जी पंजाबी का दे ही दूँ साथ में, ठीक है। तो गंजू की सारी हिस्ट्री मैंने बता दी। गंजू जो है वो 3 मैदान जो जीता हुआ था, ठीक है। चौथा मैदान अपना वो हारा था। उसके बाद गंजू का एक ही भाई, ये उन दिनों की बात है 2011 में गंजू जो है वो मैदान में गया था। और उसी टाइम पे जिन दोस्तों से मैंने ये परिंदे मतलब ब्रीड बनाई, ये स्टेप बाई स्टेप परिंदे आते रहे, एक साथ सारे नहीं आए। ये भी खैर काफ़ी स्ट्रगल वाला काम था। तो जो परिंदा मेरे पास नेक्स्ट आया, मैंने एक बच्चा उनसे दोस्तों से लिया था। उस टाइम में उनको मैंने मोबाइल गिफ्ट किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो इसलिए लिया कि एक मोबाइल अच्छा सा हमें जी गिफ्ट करें। वो जब मैं गया तो मोबाइल उनको गिफ्ट किया। फिर उन्होंने मुझे ना जी एक मुर्गी थी खरदुम्बी नामी, उस मुर्गी के नीचे से उन्होंने मुझे फिर चूज़े गिफ्ट किए जी 3, जिनमें से एक पट्ठी ज़ाया होगी, एक पट्ठी और एक जो नर है ना जी वो मेरे पास पला, ठीक है। पट्ठी मैंने हाजी अफजल मारद साहब को वापसी गिफ्ट की थी जब मैं शागिर्द हूँ, क्योंकि गंजू के मैदान में जाने के बाद मैं हाजी साहब का शागिर्द हो गया था। उसी टाइम में वो एक चूज़ा खरदुम्बा नामी, उसकी माँ खरदुम्बी थी और वो मतलब गंजू की मासी लगती थी। वो जो खरदुम्बी मतलब मासी से मुराद आप माँ की बहन कहें जी, कि वो उसकी मासी लगती थी। खरदुम्बी नामी मादी, छोटा सा साइज़, छोटा सा चेहरा, मतलब आम बंदा देखे तो उसको दोगली मुर्गी तस्वर करे, लेकिन क्या था वो खूबसूरत परिंदों में से कम खूबसूरत बनी हुई थी। और उसका बाप बड़ा सुना जी बड़े लंबे चेहरे वाला था। खैर जी, उस मादी के नीचे जो बच्चा था वो गिस्से मुरक्का था, जो गंजू का बाप गिस्सा था उसी का वो पट्ठा था जी। उसका नाम हमने रखा खरदुम्बा, थोड़ी सी दुम उठा के रखा था। खूबसूरत बड़ा इंतहाई था, बहुत लंबी उसकी दुम, बड़े खूबसूरत उसके लंबे पल्ले, लाखा काला उसका रंग और हल्की चौरस नली, खारीदार नली थी, ठीक है जी। और वो खरदुम्बा जब अपने टाइम में आया ना जी, जवान हुआ। खरदुम्बे की स्टोरी मैंने कहा आपको बताता हूँ। तो ये जो खरदुम्बा पट्ठा, जिस तरह गंजू ब्रीड की मैं बताता हूँ आदत, ये साड़ के बहुत ज़्यादा सख्त है। मतलब जब इनको लगती है ना जी तो फिर ये वापसी मतलब वो जो जवाबी कार्रवाई होती है ना, बड़े गुस्से के साथ करते हैं। और खसूसी तौर पे अगर इनको गला मिल जाए, क्योंकि गला पट्टी इनके बड़े फेवरेट घर हैं, खेलते सारे घर हैं लेकिन गला पट्टी ये बहुत फेवरेट किस्म के खेलते हैं जी। खरदुम्बे को संभाला, यहाँ पे केयर किया। हाजी साहब का मैं शागिर्द हो गया था। मैंने हाजी अफजल मारद साहब को ना जी खरदुम्बा भेजा पिड़ के लिए कि वहीं पे वो तैयारी खा लेगा, वहीं पे पिड़ के ऊपर ना जी वो अपने वो मैदान में चला जाएगा अपनी पहली कुश्ती के लिए। तो वहाँ पे सीन ये हुआ कि वो 84 गादियाँ वाला एक गांव है जो रजाना के करीब, वहाँ पे पेड़ लगता था। वहाँ पे पेड़ के ऊपर पट्ठा चला गया, करते करते जोड़ भी हो गया, लेकिन उस दौरान कोई पुलिस की रेड का कोई मसला बना तो वो जोड़ कैंसिल हो गया और पट्ठा वापसी आ गया। हाजी साहब ने पट्ठा मुझे ना जी वापसी भेज दिया। जब हाजी साहब ने पट्ठा वापसी भेज दिया, महीना डेढ़ इधर मेरे पास खड़ा रहा। उसकी खुराक इस दौरान लगातार चलती रही। वो वाहिद बच्चा था जिसको मैंने शुरू से संभाला हुआ था, तकरीबन 5-6 माह की एज में। मैं उसको 2-2 4-4 गरियाँ बादाम लगातार खिला रहा था। कभी मतलब छुट्टी करवा दी, कभी मतलब उसको ना जी वो तैयारी पे लगा दिया। तैयारी होती है मतलब 2-4 गरियाँ बादाम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा खाना फ़ायदा ज़्यादा करता है जी। अच्छा जी, वो मुर्गा अब मेरा ना जी पूरा रेडी था खरदुम्बा। तकरीबन उसकी एज हो गई थी 13 माह के करीब। सीज़न की सेम इसी तरह लास्ट पीढ़ियाँ होंगी या सेकेंड लास्ट पीढ़ियाँ थी दौलत शरीफ में गाँव, ठीक है जी। दौलत शरीफ सॉरी गाँव है कमालिया के करीब, वहाँ पे पीढ़ियाँ थी बाली गुजर एक भाई हैं जी उनकी। उन पीढ़ियों में ना जी वो मुर्गा हाजी साहब ने मुझे कॉल की कि जी कुक्कड़ चाहिए जी। मैं क्या उस्ताद जी होते थे लाहौर लाने वास्ते दिता एक दोस्त नूं,
उन्हें कहा यार तुसी चंगे शागिर्द हो कि तुसी मतलब असी तुहाडी जाके कंड कजनी है या तुसी साडी कंड कजनी है, तो कुक्कड़ जरा ना इत्थे लैके आने। बड़ी सख्ती के साथ भाई साहब ने मुझे कहा। अब उस्ताद जी थे तो उस्तादों की इज़्ज़त है, याज़ारी बात है, जितनी हो सके वो बंदा करता है। मुझसे जितनी हो सकी मैंने की। मैंने लाहौर दोस्त को फ़ोन किया कि जी मुर्गा हमने यहाँ पे नहीं लगाना, मुर्गा हम लेके जाएंगे जी कमालिया। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो पीड़ का दिन आ गया, टाइम आ गया। एक दिन पहले हम यहाँ से तैयारी करके रेंट वाली गाड़ी पकड़ी, रियाज भाई साथ में थे, मैं निकला यहाँ से, हम कमालिया चले गए। दोस्त एक के पास स्टे किया, रात सारी तैयारी, हर चीज़ रेडी थी। एक काम हो गया जी, ये भी एक मतलब वो बड़ी चस्के वाली मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि काम ये हुआ कि मेरे कज़न का यहाँ पे ना कोई झगड़ा हो गया, कोई मामला हो गया, तो मुझे रात वहाँ से वापसी आना पड़ा। वो जो तल के पैसे होते हैं जिसको मिठाई कहा जाता है या मतलब बाजी आप कह सकते हैं, वो मैं ना रियाज भाई को दे के आ गया। मैंने कहा जी ये आपके हवाले है। रजाना से मेरे एक दोस्त थे अमानुल्लाह थईम भाई, तो उनकी मैंने ड्यूटी लगाई। एक दोस्त है मेरे अली शेर कमालिया से, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई। मैंने कहा जी आपने साथ में जाना है पीड़ पे, ठीक है जी। रियाज भाई मतलब वहाँ पे 100 ज़रूरत होती है मुर्गे को संभालना, केयर करना और बड़े मामलात। और मैं तो वापसी आ रहा था, फिर किसी दोस्त ने जारी बात है पीड़ पे कोई जानने वाला मौजूद हो तो मेरे लिए वही मतलब फ़ायदेमंद था, ताकि वो रिपोर्ट्स रहती हैं फिर कॉल के ऊपर ना। वो अगली स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं वापसी आ गया अगले दिन मुर्गा पीड़ के ऊपर चला गया। अगली स्टोरी ये है कि मुर्गा पीड़ के ऊपर चला गया जी। मुर्गा जब चला जाता है पीड़ के ऊपर, वहाँ पे मुखालफ जो पार्टी हाजी साहब और हाजी साहब के उस्ताद बाबा नजब जोइया या नजफ जोइया उन्हें कहते हैं जी, ठीक है। वो एक दूसरे के अगेंस्ट मुखालफ पार्टीज़ में रहे हैं, उस्तादी शागिर्दी बरकरार है, एक दूसरे के ऊपर कभी उन्होंने मुर्गा जोड़ नहीं किया जी, ठीक है। मिसाल है, दूसरी तरफ बाबा नजब बैठे हैं, इधर हाजी साहब बैठे हैं, तो दूसरे मुर्गों के ऊपर मुर्गे लग सकते हैं कि आपस में नहीं लगाते रहे, लेकिन आमने सामने बैठ के शौक होता रहा उस्ताद और शागिर्द का, लाहौरी शौक के बिल्कुल ये अगेंस्ट बात है। वहाँ पे ना जी करते कराते जोड़ हो गया जी मेरे मुर्ग का, मेरे दादा उस्ताद बाबा नजब जोइया साहब के साथ जी, ठीक है। वो फाइनल हो गया मौके का, वहाँ मतलब पीढ़ियाँ होती हैं हाजिर मौके कि इधर जोड़ फाइनल किया और साथ में मुर्गे मैदान में ले गए जी। तो मुर्गा मेरा मैदान में चला जाता है। मुर्गा जब मेरा जी मैदान में चला जाता है तो फ़ोन के ऊपर अब मैं रब्ता करता हूँ। तब ये ना जी वो ऑन नेट जो है ना वो कॉल पैकेजेस नहीं होते थे कि अदर नेटवर्क के ऊपर आप कॉल कर सकें। मैंने चाचू की सिम ली, उस टाइम पे यही हालात थे, तो चाचू की मैंने सिम ली ये ना यू फ़ोन की। तो दोस्त के पास यू फ़ोन का मोबाइल था, नंबर था, तो मैंने उसके ऊपर कॉल की, तो सारे पानी ना जी मैंने वो फ़ोन के ऊपर सुने। बाद में जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, कुछ मुखालफ पार्टी में भी थे, कुछ अपने दोस्त भी थे, फिर उनकी ज़ुबानी भी सारी मतलब वो जो गेम का किस्सा सुना। तो जो मेरे साथ फ़ोन पे हुआ तो वो ये शुगल था जी, आपको बताता हूँ। अब वो अमानुल्लाह भाई के साथ मैं रास्ते में हूँ, तो मुर्गे छोड़ दिए, अमानुल्लाह भाई कमेंट्री पूरी कर रहे हैं जी, मुर्गे छोड़ दिए जी। मेरा मुर्गा ना जी असल में गला पट्टी का था, लेकिन पीड़ में क्या हुआ, पीड़ में उसने जाके ये काम किया कि वो मुर्गा थोड़ा सा बड़ा था, 2 पॉइंट खरदुम्बे को जो मुखालफ मुर्गा था वो बड़ा मिला। अब वो मुर्गा आया नीचे गले की तरफ और मेरे जो पट्ठे खरदुम्बे ने ना जी सर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, सर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। तो सर के ऊपर खेलता खेलता ना जी इतनी सख्ती के साथ इसने उसको किल मारे, बहुत ज़्यादा स्पीड मारी, दूसर तीसर चौसर। और मुझे मानुल्लाह भाई कह रहे हैं फ़ोन के ऊपर 4-5 मिनट गुजरे हैं कि शाह जी साडा कुक्कड़ पहले पानी दे विच वध जाना है, मुबारक होवे। मैं कहा यार कि वो इंज दा एडा ही नरम जिहा कुक्कड़ लगा जरा साडा पहले पानी च वध जाना है। तो वो मुझे इसी तरह कह रहे हैं। उसने चौथे 5वें मिनट पे मेरे दोस्त ने मुझे मुबारकबाद दे दी ना कि साडा कुक्कड़ पहले पानी वध जाना है, ये जीत जाएगा मतलब। अच्छा, तो मैं खैर जी वो करते करते बाद में पानी कंप्लीट हो गया, 10-12 मिनट का वहाँ पे पानी होता था या 15 मिनट का। तो नेक्स्ट जो है ना वो पानी छोड़ दिया गया। इसी दौरान वहाँ पे एक दोस्त हैं जी खुरम खान खरल, वो मेरे दोस्त थे, वो मुखालफ पार्टी में, उनसे मेरी कॉल पे बात हुई। मैंने कहा यार बात करवाओ, गपशप हो रही। तो मैंने उनसे कहा यार कि मुंडा तो कहता है कि पहले पानी कुक्कड़ तुहाडा जित जाना है, तो की वजह है कि मतलब दूसरा पानी भी चल रहा है, तो की गल की। तो मुझे आगे से जो दोस्त कहता है ना उसके जो अल्फाज थे, उन्हें कहा शाह जी तुहाडा कुक्कड़ जरा ना जी आम बंदे ना नहीं लगा, बाबे नजब दे नाल लग्या, तो बाबा नजब आम कुक्कड़ जरा ना जी वो मैदान दे विच नहीं लैके आंदा। अच्छा, मैं तब सरप्राइज़ हुआ, मुझे असल में पता ही तब चला कि मेरा मुर्गा बाबा नजब के साथ लगा है। और मेरे वो ना आप सिचुएशन ही समझ सकते कि फ़ोन के ऊपर बात हो रही है, लाइव मैं वहाँ पर देख नहीं रहा। और जब इस तरह की बातें सुनने को मिले कि इतने सीनियर शौकीन के साथ मुर्गे का जोड़ हो गया है और वो मुर्गा असील भी बहुत निकला कि मेरे मुर्गों ने बिल्कुल किलो की इंतहा सर के ऊपर चढ़ के कर दी, लेकिन वो जो मुर्गा है ना जी अगला वो बर्दाश्त किए जा रहा है। वो दोस्त बता रहे थे कि मुर्गे को किल लगते हैं, वो मुर्गा आगे डांस करता है, मतलब पंजाबी च कहते हैं जी नचदा टपदा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ जी, मुर्गा
पीठ पे जब वो मतलब गेम चल रही है, वो मुर्गा उसको किले भी बड़े लगे, मुखालफ उसने बर्दाश्त बहुत की। कुछ वो हड्डी में और हाइट में 2 पॉइंट तकरीबन ज़्यादा था इस खरदुम्बे से, एज में भी ज़्यादा था क्योंकि खरदुम्बा सारा अभी 13 माह का पट्ठा था। किल इसके तकरीबन इतने थे, 1 पोटे के करीब हो गए हुए। तो दूसरा पानी चल रहा था फोन के ऊपर, मैं मतलब बात वो सारी कमेंट्री दोस्त कर रहे हैं जी, ये इसने ये पैर उड़ा, ये मुर्गा पैर उड़ा, ये उड़ा, और मतलब ये करते करते ना जी उसने अचानक से कहा ओ कारी वाज गई जे। अच्छा मैं क्या किनू कहता जी अपने नू, ओ मैं क्या भी अल्लाह तेरा भला करे भी अपने नू मरवा दी। उन्हें कहा जी कुक्कड़ अपना फड़क गया जी। अच्छा मुर्गा जी वो बाद में दोस्त भी बताते हैं कि मुर्गे को जब कारी मेरे को लगी है तो पूरे पिड़ के अंदर भागा है जी, फड़का है और जाके ऐसे बैठ गया है। खैर उठ गया मुर्गा, मुर्गे के साथ लग गया। मतलब जब लगा है ना जी तो चेक किया रियाज भाई ने कि मेरे मुर्गे की नोक जो है ना वो उतर गई हुई है जी। ठीक है, मोरा टूट जाना या मोरा पोला पै गया जी, तो ये सीन हुआ। तो रियाज भाई ने क्या किया, मुर्गा उठाया, उसकी नोक बांधी जी। ठीक है, आरजे का पानी होता है जी, ये तकरीबन दूसरे पानी के 7वें-8वें मिनट पे ये सीन हुआ था जी। तो खैर आरजे का पानी लिया, मुर्गे का नोक शोक बांधी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करवाता हूँ कि असील जो होते हैं ना जी वो आर्जों का बुरा नहीं मनाते, असल असील ही वो गिने जाते हैं कि मुर्गे को अगर नोक का, आँख का, किसी चीज़ का, जबड़ी का आर्जा आ गया है, मुर्गा अपनी गेम में फ़र्क ना लाए, अपने जो गेम है ना जी वो अपनी बरकरार रखे। अगर उसकी स्पीड 100 पे है तो वो 100 पे रहे। ठीक है जी, अगर वो जिस स्पीड के साथ उड़ रहा है उसी के साथ उड़े। नोक अब कच्ची हो गई है तो उसका नोक डालते वक्त अगले मुर्गे को बुरा ना मनाए जी। अच्छा जी, मुर्गा तीसरे पानी में आ गया, तीसरा पानी चालू है, कमेंट्री चल रही है, ये उड़ रहा है मुर्गा जी, वो उड़ रहा है, ये 2 पैर ये उड़ा है, 3 पैर वो उड़ा है जी, ये चल रही है बात। तो मैं उसे दोस्त को कह रहा हूँ यार कि तू तो कहता है पहले पानी ची कुक्कड़ जित जाना है, तो की बनया एडा कुक्कड़ क्यों लमक गया। उन्हें कहा शाह जी कुक्कड़ सील ही बड़ा है अगों। ठीक है जी, तो अगली बात ये जी, ये ना फ़ोन पे बात चलते चलते तकरीबन पानी के 7-8 मिनट गुजर गए। ठीक है, तो अचानक से फिर दोस्त कहता ओ कारी वज गई जे। अच्छा मैं क्या हुण किनू वजी, कहता जी अपने नू। ओए होए, मैं कहा यार कि तू अपने नू कारियां बनवाई जा रहा है। मतलब मैं वो सिचुएशन खैर उस टाइम पे मेरी बड़ी अजीब थी, मैं जो मतलब बयान नहीं कर सकता आज तो यहाँ पे आपको हंस हंस के बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि फ़ोन पे सुनना, लाइव वहाँ पे मौजूद ना होना, ये खासा मतलब वो मुख्तलिफ सा काम है जी। तो खैर जी कारी लग गई जी, मुर्गे को लग गई जी कारी। अब अगली बात साथ में शेयर करता हूँ कि असीलों का पता भाई जी मैदान के अंदर ही चलता है। ये लोग मुझे बातें बड़ी सुनाते हैं, अभी दोस्त बशीर पुरबाना साहब के ब्रीड के हवाले से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काम से बच गया हूँ। लेकिन जो पीछे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो आपसे शेयर करूँगा इस गंजू ब्रीड के हवाले से कम ज़रूर, क्योंकि ये मैंने मतलब इस्तेमाल किए हैं, यूटिलाइज़ किए हैं पिड़ों के अंदर। अच्छा जी, मुर्गे को जब कारी लग जाती है मुर्गा फड़कता है, और ये दोस्तों का कहना है, ये मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि मुर्गा फड़का है बिल्कुल जितना वो महावत खड़ा था उसने हाथों के साथ ऐसे उसके हाथ लगे हैं, मुर्गा नीचे गिरा है और फड़क के आके बैठ गया। बाद में वो जो फ़ोन पे भाई मुझे बता रहे थे उनके जो अल्फाज थे वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ जी। तो मुझे दोस्त कहते हैं शाह जी 1 2 3 4 5 6 7 पैर उड़े है जी अपना कुक्कड़। अच्छा जी, मतलब कि वो जब कारी लगी है, कारी बर्दाश्त करने के बाद उठ के जो जवाबी उसने जो साड़ निकाला है ना जी, वो 7 पैर मेरा मुर्गा उड़ा है जी। ठीक है, फिर वो मुर्गा पैर उड़ा, उसने कहा जी हुन ओ उड़िया। ठीक है जी, फिर दोबारा जब उसने कहा जी 1 2 3 4 पैर अपना मुर्गा उड़िया जी, वो फिर मुर्गा उड़ा है। फिर दोस्त के अल्फाज थे जी ओ फड़क गया फड़क गया फड़क गया। मैं कहा जी केड़ा फड़क गया, तो उसने बताया जी कि जो मुखालफ मुर्गा है ना जी वो फड़क गया जी, उसको कारी लग गई। मतलब इस खड़दुम्बे ने गुस्से में आके, साड़ में आके उसको जवाबी ऐसा पाँव उड़ा कि मतलब वो मुर्गा भी फड़क गया, उसको भी कारी वाला पैर, कारी से मुराद नाकाबिले बर्दाश्त, मतलब ऐसा को पाँव। ठीक है जी, जो ऐसी चोट जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। ठीक है जी, उसी के साथ पानी का एंड हो जाता है, थर्ड पानी का, और एंड के साथ ही जी पता चलता है वो रोला वहाँ पे पड़ जाता है, फ़ोन पे कुछ समझ नहीं आती। अब चौथा पानी जो है ना वो मुर्गा मैदान के अंदर नहीं ला रहे थे, तो बाद में फिर उन्होंने ऐलान किया जी मुबारक हो, मतलब हमें मुबारकबाद दे दी गई। चौथा पानी वो मुर्गा पेड़ के अंदर नहीं लेके आए उसके, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब वो मैदान में आने के काबिल नहीं रहा था जी। ये स्टोरी थी जी मेरे खड़दुम्बे मुर्ग की, और ये खड़दुम्बा गंजू का भाई था, गंजू ब्रीड में से था, मतलब बाप की तरफ से भाई थे और माँ की तरफ से मासी का पठा। जब ऐसे परिंदे आपने लाइफ में रखे हों, हाथ से गुजरे हों, उनसे शौक किया हुआ हो, फिर और चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आज भी गंजू ब्रीड जो मेरी है ना जी, वो सब ब्रीड से ज़्यादा, हर किसी ब्रीड से ज़्यादा फेवरेट है जी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बहुत साल इनको मैंने मतलब वो पिड़ों के अंदर इनको ले जा के इनके रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है,
तपनियों के अंदर इनके रिजल्ट्स देखे हैं, ठीक है। और ये नहीं कि ये मतलब को हरफ आखिर है, इससे अच्छे को परिंदे नहीं। परिंदा वो अच्छा होता है जिसको आप जानते हों, जिसने आपको एतमाद दिलाया हो कि हम इस काबिल हैं, हम इस लायक हैं, ठीक है जी, परिंदा वही अच्छा काउंट होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ, जिसमें मैं अगली तफसील आपको बताऊंगा। इसी का एक भाई मैंने दिया था जी, अमिताभ बच्चन नामी, चौधरी नवाज साहब को गिफ्ट किया था, उन्होंने नाम उसका अमिताभ बच्चन रखा। फिर इनमें पत्तियां वाला, फिर छोटा गंजू, ये स्टोरी सारी मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।